बाइबल से, वो है लूका की किताब, उसका 5वां अध्याय और वचन 1 से लेके 11 तक के। लूका की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 1 से लेके 11 तक के। मैं क्या करता हूँ, हमेशा अपनी बुक में लिख के भी रखता हूँ कौन सा क्या है, लेकिन फिर भी मैं बाइबल खोलता हूँ। अगर आपके पास में है, आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर है लूका की किताब, उसका 5वां अध्याय और वचन 12। यहाँ पर पतरस के बारे में है, और तो हम निकालते हैं लूका उसका 5वां अध्याय और उसका पहला वचन। कोई पढ़ेगा सिर्फ पहला वचन? जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वहाँ सड़क के झील के किनारे पर खड़ा था, हाँ, तो ऐसा हुआ। बस ठीक है। यहाँ पर एक ही वचन है। पहले भी हमने जो सीखा था तो उस पर भीड़ थी, और यहाँ पर भी वापस एक भीड़ के बारे में लिखा है। ऐसा लिखा है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। यहाँ पर वो कौन है पता है? यीशु। तो यीशु पे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़ गिरी पड़ती थी। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं वही सोच रहा था कि ये भीड़ कैसी रही होगी, और ये कैसे उसके ऊपर गिरे पड़ रहे थे, यीशु क्या बोल रहे होंगे। ऐसे लिखा ना कि भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। मैं पूरा दिन इसमें ये पढ़ के सदमे में था कि यार वो बोल क्या रहा था, क्या बोल रहा था, ऐसा क्या चीज़ बोल रहा था कि लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था और उस पर गिरे पड़ रहे थे। बोला और सुनाओ। मैंने पिछले हफ्ते भी हम सीख रहे थे कि पूरी भीड़, एक जमात, मतलब हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग उसके बाद। ऐसा बाइबल में 2-3 जगह पे दर्ज है जहाँ पर 4000 लोग एक बार में थे, उनको खाना खिलाए। एक बार में 5000 लोग थे, उनको खाना खिलाए। हम तो 15-20 ही है। सोच लीजिए इतने सारे लोग, 5-5 हज़ार लोग, वो उसके पीछे। मैं कुछ थोड़े से इतने के लिए माइक और ये लग रहा है वहाँ 5000 लोग, और ये लोग ना गिरे पड़ते थे उसके ऊपर। तो वो क्या बोलता था, क्या वो कहता था, कौन सी ऐसी बात कर रहा था कि लोग गिरे पड़ रहे थे। कई बार हम सोचते हैं, मैं मतलब इसके ऊपर मैंने पहले भी कुछ लोगों का सुना है, तो वो बोलते लोग जो है ना, लोगों के मन अच्छे नहीं होते, इसलिए वो लोग गिरे पड़ते नहीं, वो लोग आते नहीं, ये नहीं करते। मैं इसको दूसरे तरीके से सोचता हूँ कि यीशु क्या बोल रहे थे, कि ऐसा कौन सी चीज़ वो बोल रहे थे कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। कोई भी अभी सोच लीजिए, कोई अगर किसी को चिल्ला रहा है तो कोई व्यक्ति उसके पास जाना चाहेगा? कोई रास्ते में बहुत चिल्ला रहा है, अरे तुमको मालूम नहीं है, कोई जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। लेकिन वहीं पर कोई अच्छी कुछ बात कर रहा होगा तो लोग सुनना चाहेंगे। बोला अरे कुछ तो अच्छा बोल रहे हैं, कुछ तो हमारा काम का बोल रहे हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ बोल रहे हैं जो शायद हमारे जीवन में। और यीशु ऐसी कुछ बातें बोल रहे हैं। आज मतलब इसी बिल्डिंग में कम से कम 100 चर्च चलते होंगे, है ना। हमारे बाजू में इधर है, इधर 2-3 है, ऊपर भी है, नीचे भी है, उसके नीचे भी है। मतलब कम से कम 100 चर्च, और शाम तक के चलते रहेगा। कोई 4 बजे आता है, कोई 3 में, मतलब लाखों लोग, लाखों मतलब कलीसियाँ चल रहे हैं, तो भी उसमें इतनी भीड़ नहीं आ रही जितनी भीड़ यहाँ पर है। एक बार में 5000, 4000, 3000 लोग, और ये लोग लगातार उसके ऊपर क्या हो रहे थे, गिरे पड़ रहे थे सुनने के लिए। और मेरे को ना ये चीज़ खाए गई कि वो बोल क्या रहा था। आज अगर मैं किसी को कुछ कहूँ तो क्या लोग मेरी सुनना चाहेंगे या भागना चाहेंगे? बोला अरे यार बहुत पकाते हो यार, आप वही चीज़ बोल बोल के बहुत पकाते हो, या ना मतलब पता नहीं क्या है। लेकिन यीशु क्या कह रहे थे यहाँ पर? ऐसे लिखा है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, तो लिखा है कि वो परमेश्वर का वचन बोल रहे थे। और परमेश्वर के वचन जब कोई बोलता है, या परमेश्वर के वचन जब शेयर किए जाते हैं, तो लोगों के हृदय क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। वो सुनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ तो अच्छा मिले, कुछ तो परमेश्वर उनसे बात करे। हर एक जन जो है ना परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, हर एक जन परमेश्वर की सुनना चाहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं, अगर मैं रास्ते पे भी चलता हुआ किसी को बोलूं और उसको कहूं कि अरे परमेश्वर को मैंने यहाँ देखा है और परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, तो वो कहेगा अरे हाँ मैं सुनना चाहता हूँ। कोई भी सुनना चाहेगा। यीशु परमेश्वर के वचन ऐसे बोल रहे थे कि लोग उनकी सुनना चाहते थे, उसके पास में आना चाहते थे। आज बहुत सारे लोग आपस में, हम घर में एक दूसरे की नहीं सुनते हैं। हमारे घर में भाई भाई की नहीं सुनता है ना। भाई बोलेगा इधर आ, बोलेगा चल। मेरे घर में ऐसा होता है वो लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो सुन सकते हैं, मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो हाँ, भाई भाई की नहीं सुनते ना। भाई इधर बोलेगा इधर आ, वो बोलेगा जा मैं नहीं आता तू इधर आ, और इस तरीके से कोई किसी की नहीं सुनना चाहता। लेकिन यहाँ भीड़ की भीड़ सुनने के लिए यीशु के पीछे क्या करी थी,
गिरी पड़ रही थी और गए। मैं जब ये सोचता हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में आती है कि क्यों लोग सुनना नहीं चाहते, या क्यों लोग कलीसियाओं में या महासभाओं में या परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए या मीटिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर क्यों जाना नहीं चाहते। तो कुछ कुछ कारण मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो लोग बहुत बिजी हैं, काम उनका बहुत है, काम के कारण बिजी है। दूसरा, उनको बहुत थकान है, काम बहुत ज़्यादा करते हैं तो थक जाते हैं। कुछ चीज़ें हो सकती, बीमार हो सकते हैं, इसलिए भी सुनना नहीं चाहते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में है ना, कई ऐसी कलीसियाएँ होती है जहाँ पर सिर्फ ताना मारा जाता है, सिर्फ ताना मारू, उनको ताना मारू चर्च कहते हैं। या वो खड़े होंगे तो कुछ उनके लोगों ने कुछ किया, बस उसी को लेके बोला तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, इतना ताना मारेंगे कि लोग उधर सुनने, बोला यार ये पास्टर तो हमारे बारे में बोल रहे हैं और रात और दिन हमको ही मतलब ताना मारू चर्च है। तो इसलिए फिर पास्टर अच्छे नहीं है, मतलब वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, कहते कुछ और है और निभाते कुछ और है। तो इसके कारण भी लोग क्या करते हैं, चर्च में नहीं आना चाहते, सुनना नहीं चाहते कि हम नहीं सुनेंगे। फिर उसके बाद में वो ये जो पकाऊ भाषण है ना, हर बार, कई बार अगर आप किसी का प्रवचन सुने और वो एक ही जैसी बातें बोलते रहे तो आप भी बोलेंगे यार ये पका डाला है, नहीं सुनना है। पकाऊ भाषण से या पकाऊ कलीसिया से, पकाऊ चर्चों से लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं एक जैसी चीज़ हमको नहीं सुनना है। फिर जो सर्कस होता है ना, कलीसिया में कई बार सर्कस होता है, कोई लोग इधर गाना गा रहे हैं, कोई लोग इधर बजा रहे हैं, कोई ऐसा कुछ है ना, उससे भी थक जाते, बोला बस हो गया। ये जो है ना, ये चीज़ें, ये कारण से लोग कलीसिया में या परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते। लेकिन यीशु के पास लोग सुनने के लिए तत्पर थे, मतलब घिरे पड़ रहे थे। अब आगे हम पढ़ते हैं दूसरा वचन, जो इस तरीके से कहता है कि झील के किनारे खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी। वो झील के किनारे था, भीड़ उस पर घिरी पड़ रही थी, बहुत सारे लोग उसके ऊपर आ रहे थे। तो उसने क्या किया, देखा कि अरे 2 नाव है, तो वो कहता है और मछुए नाव लगी देखी और मछुए उनसे उतरकर अपने जाले धो रहे थे, है ना। और नाव में से एक पर जो सामोन पतरस की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा दूर हटा ले, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तो यहाँ पर एक सीन है, एक तो भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ी थी, बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो उसने क्या किया, 2 नाव देखी, तो 2 नाव पर से वो एक के ऊपर बैठ गया और बोला कि यार ज़रा थोड़ा दूर ले, क्योंकि लोग आ रहे हैं, तो मैं दूर करके फिर नाव को उन्होंने खोला इन मछुओं ने और थोड़ा किनारे, थोड़ा अंदर लेके आया और वहाँ से वो उनसे बातें करने लगा और वो उनको बात करने लगा, है ना। और बात करके अब वो बोल सकते हैं ना कि थोड़ा दूर हो गया। फिर आगे हम पढ़ते हैं जो ऐसा लिखा है कि आगे के वचन में, चौथा वचन, जब वह बातें कर चुका तो सामोन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। यीशु भीड़ से बात कर रहे थे, बात करने के बाद उसका हो गया, है ना, बात करते करते अपन वो जाले मछली के उसमें आ गए। यहाँ पर जो सीन है कि ये जो मछुए हैं ये लोग जाल अपने क्या कर रहे हैं, धो रहे हैं, नाव उनकी खड़ी है, जाल धो रहे हैं। यीशु उनमें से एक की नाव जिसका नाम पतरस है उसकी नाव पे चढ़ गए और उसके बाद में अब वो उनसे बात कर ले। बात करने के बाद में अब ये मछुआरे से कह रहा है कि अब ज़रा थोड़े गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल को डाले। तो आगे ऐसा लिखा है कि सामोन ने या पतरस ने उसको उत्तर दिया और कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ऐसा होता है कि भीड़ से यीशु बात किए। अब यहाँ पर ये मछली ये कह रहे हैं, इनमें से जो सामन या पतरस है, जिसका नाम पतरस है, उसकी नाव पे यीशु चढ़ा। यीशु ने उसको बोला ज़रा थोड़े गहरे में लेकर चल और जाल डाल। तो ये नाव से उतर के अपने जालों को धो रहे थे, क्योंकि इन्होंने सारी रात, ऐसा लिखा ना कि हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पाया। तो अब वो क्या करें, जाल जब आप डालते हैं, आप में से देखा होगा, हमारे बॉम्बे के आसपास है तो अपने को मालूम है कि मछलियों का जाल जब हम डालते हैं तो उसके साथ में पेपर, पत्थर, कचरे, दुनिया भर का सब चीज़ फंस जाते हैं। तो मछुआरे जो होते हैं वो क्या करते हैं, सारे जालों को साफ़ करते हैं। तो ये सुबह सुबह अपने जालों को साफ़ कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सारी रात
बहुत मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा। अब दिन में यीशु भीड़ से बात किया, इनकी नाव पे चढ़ा और इनको कह रहा है कि अब जरा थोड़ा दूर लेके चल, गहरे में लेके चल और अपना जाल डाल। तो जब जाल डालने की बात आती है तो तुरंत में पतरस कहता है, बोला प्रभु हमने तो सारी रात मेहनत की, कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन तो भी तेरे कहने से मैं क्या करता हूँ, जाल डालता हूँ। और जब उसने जाल डाला तो इतनी सारी मछलियाँ पकड़ लिया कि उनके पास, वो बोल सकते हैं ना कि जाल फटने लगा। फिर उन्होंने अपने दूसरे साथी जो दूर थे उनको भी बोला इधर आओ और हमारी मदद करो। फिर उन्होंने साथ में मिलके बहुत सारी मछलियाँ मतलब निकाल ली। जब मैं इसको देखता हूँ तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि कई बार आप और मैं, हर एक जन आशीष पाना चाहता है, हर एक जन चाहता है कि वो एकदम कामयाब हो, सक्सेस हो, उनका लाइफ एकदम बेहतर हो जाए, बदल जाए, वो अच्छी जगह पे पहुँचे, कामयाब हो जाए। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि अगर आपको कुछ बेहतर करना है या आपको आपके जीवन में ऊंचाइयों पर जाना है या कुछ भी ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गहरे में जाना पड़ेगा। यीशु ने क्या कहा, गहरे में ले चल और जाल डाल। वो लोग किनारे पर थे, किनारे से उसने उनसे बात कर लिया, इसकी नाव पे चढ़ा और उसके बाद में उसे कह रहा है कि जरा गहरे में ले चल। अब यहाँ पर एक आदमी है जिसने सारी रात, हाँ ये मछुआरा है, मछुआरे लोग रात में ही ज़्यादातर पे, मैंने पहले बताया कि रात में मछलियों को पकड़ने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि अंधेरा होता है तो मछलियों को ऊपर से, पानी के ऊपर कुछ अगर बोट आ रही है या कुछ भी तो उनको दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ में आती है और जाल डालते हैं, पकड़ते हैं। लेकिन दिन में अगर कोई आता है ना, दिन के उजाले में तो मछलियों को दिखाई देता है कि अरे ऊपर कुछ चल रहा है, तो अंदर छुप के बैठ जाती हैं। तो ये दिन में यीशु से कह रहे हैं कि गहरे में ले चल। तो यहाँ पर जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ये एक्सपीरियंस मछुआरा है ना, हम एक्सपीरियंस ड्राइवर है। मैं पिछले 15 सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ, आज तक के कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। सॉरी, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ। किसी सामने से खुद ने आके कुछ टक्कर मारा हो तो वो है, लेकिन मेरा कभी किसी से, मेरी वाइफ है वो मेरे पीछे कई सालों से बैठ रही, कभी हुआ है, मेरे बच्चे हैं, कभी नहीं हुआ। एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वैसे ही एक आदमी जो इसने सालों साल क्या किया, मछली पकड़ा है, उसको एक्सपीरियंस है कि रात में ही मछली पकड़ी जाती है, सारी चीज़ें। उसको यीशु कह रहा है, बोला चला गहरे में चल। तो अगर मैं और आप उसकी जगह पे होते हैं, उसके पास में बहुत सारे बहाने हो सकते हैं मना करने के लिए, तो वो ऐसा कह सकता था, बोला यार प्रभु जी देखिए आपकी बात तो बहुत अच्छी है, आप अच्छा बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपको मछली पकड़ने का आपको मालूम नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आप कारपेंटर बढ़ई के बेटे हैं, यीशु जो है बढ़ई के बेटे। बोला मैं जानता हूँ, वो ऐसा भी बहाना कर सकता था, आप बढ़ई के बेटे, आपको नहीं मालूम है, कारपेंटरी के अलावा आपको कुछ नहीं मालूम है, आप ये नहीं कर सकते, आप वही बात करो। या वो ये कह सकता था, बोला अरे यार प्रभु मैंने तो सारी रात मेहनत की, मैं थक गया हूँ, कंटाल आ रहा है मेरे को, मैं नहीं जाना चाहता, बोल सकता था। सारी रात है ना जागे, कई बार मैं और आप कोई नाइट शिफ्ट करते हैं ना, प्रकाश भाई नाइट शिफ्ट करते हैं कई लोग है ना, तो अपने को सुबह बहुत नींद आए, तुम भी कई बार नाइट शिफ्ट करे तो सुबह हमको नींद आ रही है या हमको हो जाता है, क्यों? क्योंकि नाइट में जागना पड़ता है। तो वैसे ही ये मछुआरे हैं, रात भर क्या कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, जाग रहे थे, तो वो कह सकते थे, बोला नहीं प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ। लेकिन वो क्या कहता है, तेरे कहने से जाल डालूंगा, तेरे कहने से, तो भी तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा। आज अगर आप कहीं पर आपका कोई काम अटका हुआ है और आपने बहुत मेहनत की, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी बीमारियों से आज़ाद होने के लिए, अपने कर्ज़ों से आज़ाद होने के लिए, अपनी मुसीबतों से आज़ाद होने के लिए, अपने बदनाम नाम को सुधारने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, आप वो सारी चीज़ें करना छोड़ दीजिए। यीशु कहता है गहरे में चल, परमेश्वर कहता है गहरे में चल। आज आप और मैं, हमें चाहिए कि हम गहरे में जाएं। अगर आपको आशीष चाहिए, अगर आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको उद्धार चाहिए, आपको भरपूर जीवन चाहिए, तो यीशु के पास वो सारी चीज़ें हैं और वो कहता है गहरे में चल। पतरस को उसने यही कहा, गहरे में चल, गहरे में चल। आज अगर आप किनारे पे हैं, आपको ऐसा लगता है चर्च में आके कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा, चर्च में आके चंगाई मिलेगी नहीं मिलेगी, चर्च में आके जीवन बदलेगा नहीं बदलेगा, होगा या नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है। आप किनारे पर मत रहिए, गहरे में आइए। उसने गहरे में इसको लेके गया और वहाँ पर कहा, यह आदमी जिसने सारी रात मेहनत की, सारी
रात उसने मछलियाँ पकड़ने की कोशिश की। आपने भी बहुत सारी रात आप मेहनत करे हो, सारे दिन आप मेहनत करें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए, लेकिन आप सफल नहीं हो रहे। यीशु कहता है कि गहरे में चल। और यहाँ पर पतरस ने कहा कि मैंने सारी रात मेहनत की, लेकिन तो भी तू कह रहा है ना, तू कह रहा है, इसलिए मैं जाल डालूंगा। और उसने यीशु का कहा माना और जाल डाला। और देखिए दिन के दिन में, एक ट्रांसलेशन में लिखा है 153 मछलियाँ उन्होंने क्या की, बड़ी मछलियाँ जो ज़िंदगी में उन्होंने कहीं नहीं देखी। और आगे ऐसा लिखा है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। जाल फटने लगे। भाई ज़िंदगी में कभी इतना आशीष नहीं पाया, ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं किया। अगर उनके जाल पहले फटने लगे होते तो मजबूत जाल बनाते, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा मछलियाँ आ गई कि उनके जाल फटने लगे। कैसे जाल फटने लगे? सिर्फ यीशु की बात मानी, सिर्फ यीशु ने कहा गहरे में चल, और वो लोग तैयार हो गए। बोला हाँ मैं गहरे में जाना चाहता हूँ, मैं गहरे में जाऊँगा और परमेश्वर की आशीष पाऊँगा। उसने कहा कि तेरे कहने से, और जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, आपको और उसको इतना आशीष मिला कि उसने दूसरे लोगों को भी बुलाया, अरे आओ मेरे पास में आओ, देखो मैं कितना आशीष हो गया हूँ, देखो यहाँ पर। और वो लोग आए और वो लोग उनकी मदद करने लगे और यहाँ तक कि हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। इतना आशीष आया कि नाव तक के क्या हो गई, डूबने लगे। नहीं तो पूरी रात जो उनका है ना, कई बार हम लोग बिज़नेस अगर करते हैं, अभी आज हमको जो यहाँ पर रोज़ छोड़ते हैं ऑटो वाले, तो उनको वो मेरे को सबसे पहले सुबह मेरे घर पे ही आते हैं और फिर उसके बाद में सामान ये करते। तो मैं उनको पूछा कि मैं पहला रहता हूँ क्या संडे के दिन? तो बोले कि हाँ, क्योंकि डीमार्ट के पास में है, तो बोलते हैं कि डीमार्ट में सैटरडे संडे बहुत रहता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ। तो कुछ बिज़नेस जो होता है कि वो सैटरडे संडे को होता है ना, बीच पे लोग सैटरडे संडे जाते हैं या कहीं घूमने सैटरडे संडे जाते हैं। मूवीज़ जो होती है वो सैटरडे संडे फ्राइडे होती, क्यों? क्योंकि उस समय पे लोग ज़्यादा घूमने जाते हैं, उनका बिज़नेस का वो समय रहता है, तो उनका वो पीक आवर्स रहता है। यहाँ पर इसका जो पीक आवर्स था वो नाइट का था, जहाँ पर वो नाइट में बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता है, हमेशा वो करता है। लेकिन आज उसने अपने पीक में या अपने सबसे भरपूरी के समय में उसने कुछ भी नहीं पाया और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर बोल सकते हैं ना, नॉर्मल दिन में परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दी कि दिन के समय उसने कभी सोचा नहीं होगा कि उसको इतनी मछलियाँ मिलेगी कि नाव उसकी डूबने लग जाएगी। एक बार उसने जाल डाला। कई बार लोग जाल डालते हैं, 1 घंटा इंतज़ार करते हैं, खींचते हैं, फिर थोड़ी निकालते हैं, फिर 1 घंटा इंतज़ार करते हैं, फिर निकालते हैं, है ना, 10 बार करते हैं तो उनको शायद इतनी मछली मिलती कि जिससे नाव का बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर यीशु ने कहा यहाँ डालो, और उसने वहाँ डाला और इतनी सारी घेर लेके आया कि एक ही बार में उसकी नाव क्या हो गई, फट गई। आज अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई प्रार्थना है, ऐसा कोई तकलीफ़ है या ऐसा दुख है, आपको लगता है कि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मैंने अपने आप को संभाला, बहुत मैंने प्रार्थनाएं की, बहुत डॉक्टर के पास में गया, बहुत कुछ किया और वो नहीं हुआ, आज उसे यीशु के पास में लेके आए। यीशु जो है एक ही बार में आपकी झोलियों को ऐसे भरेगा। यहाँ पर देखिए कि उनकी नाव तक के क्या हो गई, डूबने लगी। अब यहाँ पर दूसरा चमत्कार क्या होता है कि यह देखकर सामुन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। जैसे उसने ये चमत्कार देखा, ये एक्सपीरियंस आदमी पूरी ज़िंदगी इसने सिर्फ मछली पकड़ा और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया। मछुआरा था, मछुआरे लोग और कुछ नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, मछलियों को ही पकड़ते हैं। इसने पूरी ज़िंदगी वो ही किया और उसने पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा आशीष नहीं पाया, उसने पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, उसने पूरी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार नहीं देखा जैसा आज देखा। और जैसे उसने ये चमत्कार देखा, वो यीशु के पैर में गिर गया, बोला प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं पापी मनुष्य। उसको समझ में आ गया कि ये जो बोल रहा था ये सिर्फ बोल ही नहीं रहा था, उधर बोल के उसने ख़त्म किया और यहाँ पर उसने चमत्कार दिया। मैं जब ये पढ़ रहा था, ये जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, एक तो बात मेरे को ये खाए जा रही थी कि यीशु बोल क्या रहे थे। बोलने के बाद, उनका होने के बाद, यहाँ पर उसने कुछ लोगों, 5000 लोग थे, 5000 लोगों से उन्होंने बातें की, लेकिन चमत्कार इन 4 लोगों को दिखाया। हजारों लोग परमेश्वर की बातें सुनेंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सुनेंगे, लेकिन आशीष कुछ लोग ही पाएंगे। कुछ लोग ही परमेश्वर के वचनों को जो ध्यान दे के सुनते हैं। यहाँ पर जब ये जाल साफ कर रहा था ना, तो ये सुन रहा था यीशु क्या बोल रहा है,
उनसे बात, क्योंकि उसकी नाव पे है, वो अपना जाल साफ कर रहा है लेकिन कान से वो सुन भी रहा है, वो परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। और उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा सवाल होगा, बोला ये सच बोल रहा है क्या? क्या सच में परमेश्वर ऐसा कर सकता है? क्या सच में परमेश्वर का ये बेटा है? क्या सच में परमेश्वर की ये बातें? उसने सारी बातें सुना और सारे सवाल उसके मन में थे। और यीशु वहाँ से बात करके ख़त्म हुआ। अब टर्न करते हैं, बोला अभी तुझे बताता हूँ। सेम चीज़, आप यहाँ बैठे, आप सोच रहे हैं, बोला हाँ सच में ये होता है क्या? ऐसा होता है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु आपकी तरफ टर्न करते हैं और आपको कहते हैं मैं दिखाता हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि आपके जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। यहाँ पतरस जो सिर्फ जाल साफ करे, सारी चीज़ें उसने देखा, अपनी उम्र उसकी मछली करने में करी, लेकिन उसने ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार नहीं देखा कि एक ही बार में, एक शॉट में इतना ज़्यादा उसको आशीष मिल गया कि वो घुटने पे आ गया, गिर गया, बोला प्रभु मुझे माफ़ कर, मेरे से गलती हो गई, मैं पापी मनुष्य हूँ, तू भला आदमी। तुरंत उसको ये ऐसा, आप सोचिए ना, क्यों कोई व्यक्ति ऐसा घुटने पे आ गया, क्यों वो गिर गया उसके पैरों पे, जबकि वो तो सिर्फ बात उधर कर रहा था, यहाँ पर उसने सिर्फ मछली, तो वो बोल भी सकता, बोला ऐसा तो रैंडमली कभी हो सकता है ना। कई लोग जो नास्तिक होते बोलेंगे अरे हो सकता है यार, ऐसा चमत्कार तो कोई भी कर सकता है, ये हो सकता है। लेकिन इस आदमी ने पूरी ज़िंदगी मछली पकड़ा है, उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा है जो दिन के दिन में चमत्कार है, इसलिए वो गिर गया। फिर यीशु उसे आशीष देते हैं। लिखा है क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ने जाने से उससे और उसके साथियों को अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो सामेन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने पतरस से कहा मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले गए और अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु ने उनसे बातें की, ये गिर गए। यीशु ने उससे कहा, उसके दो और साथी थे जो उसके साथ में थे, उनको भी कह दिया, उनको भी अचंभा हो रहा है कि ये कैसे हो गया, कभी उन्होंने देखा नहीं, दिन में हमने कभी इतनी मछलियाँ पकड़ी नहीं, इतना अचंभा, इतना ये हो गया। तो वो लोग अचंभे में आ गए, अपने सरों को झुका लिया, मान लिया। और यीशु ने उनसे कहा कि मत डर, अब से तू मनुष्यों का पकड़ने वाला होगा, अब से तू मनुष्यों को चलाने वाला होगा। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम सफल होंगे क्या नहीं, है ना, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। मैं बार बार बताते रहता हूँ, लेकिन आज ज़रूरत है आपको समझने की कि 2099 में मेरे पिता गुजर गए, और उस समय मैं 15-14 साल का ही था। और गुजरने के बाद मेरे को काम करना पड़ा। मेरे पिता की एक चाय की दुकान थी, तो वो चलाने के लिए मैं गया, लेकिन वो मुझसे चली नहीं, क्योंकि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था। जिस तरीके से मेरे पिता चलाते थे मेरे से नहीं हुआ, और जिसको काम पे रखा था वो भी बहुत सारी चीज़ें लूटपाट करके, तो क्योंकि हम छोटे थे, मेरे और 2 भाई थे वो भी छोटे थे, मेरी माँ थी, माँ घरेलू औरत थी, इसलिए कभी बाहर का उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे पापा का कितना पैसा कहाँ था, क्या था। तो बोल सकते हैं कि हम पे बहुत मुसीबतें आ गई। उस समय मैं 8वीं में था और मेरी पढ़ाई छूट गई, और बोल सकते हैं कि बहुत बुरे मतलब हालात में आ गए। और फिर उसके बाद में मैं अलग अलग जगहों पे चाय की दुकान में छोटा छोटा ऐसा काम करने लगा, और इस तरीके से मेरा जीवन चलते रहा। और मैं बुरे लोगों की संगत में आ गया, गुटखा तंबाकू खाने वाले, शराब पीने वाले ऐसे लोगों की संगतों में आ गया, और घर से कई बार भागते रहा। एक बार मैं भाग के बॉम्बे में आया और मुझे एक लड़का मिला, उसने मुझे एक संस्था के बारे में बताया। उस संस्था में मुझे मौका मिला जहाँ पर मैं कुछ स्क्रीन प्रिंटिंग, ये जो प्रिंटिंग वगैरह ये सीखने का, इलेक्ट्रिशियन का सीखने का ये मुझे मौका मिला। और वहाँ पर मुझे इन सब से बढ़कर यीशु मिले, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलते गई, बढ़ते गई। जहाँ मेरी 8वीं से पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, मैंने 19 क्लास पास की है, 20वीं कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा, ठीक है। जहाँ मैं घर से भागा हुआ था, सब छूटा हुआ था, मेरी माँ, मेरे भाई सब छूटे हुए थे, सब बिखरा हुआ था। मुझे वहाँ का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको पता है, आप में से बहुत सारे लोग मेरे घर पे आए हैं, आपको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बसाया। परमेश्वर ने मुझे इतना आशीष दिया है। मेरा डीमार्ट के एकदम बाजू में 2 BHK फ्लैट है जो अभी मैंने ख़रीदा है।
तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि अगर आप 20 साल पहले देखेंगे तो मेरी ज़िंदगी पूरी बिखरी पड़ी थी, पता भी नहीं था कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, या ऐसी पूरी ज़िंदगी होऊंगा। लेकिन आज मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा सब कुछ बेहतर हो गया। तो कहने का मतलब है कि मैं बहुत छोटा काम करता था, चाय वो करता था। एक समय पे मतलब बोल सकते हैं ना, मैं चाय लोगों को सर्व किया करता था, ये मेरा काम था। आप यकीन नहीं करेंगे, इन्होंने देखा है मेरा इसके पहले वाला ऑफिस, मेरी पत्नी भी है, उसके पहले बहुत सारा, तो वहाँ पे 5-5 लोग मुझे चाय सर्व करने के लिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ होते हैं। तो पूछ रहा था ना कि तू कैसे आया, तो देख मैं आज बताना चाहता हूँ। वो मुझे पूछता है आप प्रभु में कैसे आए, तो मैं उसको कल बताया नहीं था, मैं बोला बताऊंगा बाद में। तो मैंने आज उसको बताया कि मैं ऐसे प्रभु में आया कि मेरी ये गवाही है कि जहाँ मैं लोगों को चाय सर्व करता था, एक समय पे परमेश्वर ने 5-5 लोगों को मेरे लिए चाय सर्व करने के लिए रखा था। सो कहने का मतलब ये है कि इसको, ये मछली पकड़ता था, मछुआरा था, अब यीशु उसे आशीष दे रहा है कि अब से तू मनुष्यों का पकड़ने वाला होगा। आप कुछ भी काम कर रहे हो, परमेश्वर आपको ऐसे आशीष देंगे, लेकिन आपको आशीष के लिए गहरे में आना पड़ेगा। जो यीशु ने उसको कहा, पहली बात गहरे में चल, गहरे में ले चल। आज जहाँ पर भी आप खड़े हैं, आप शायद किनारे पे हैं, आपने कभी परमेश्वर को महसूस नहीं किया, आपने कभी उसका सामर्थ पाया नहीं, शायद आप वो पहचान नहीं सकते। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप गहरे में आते हैं कि प्रभु आपका जीवन बदलेगा। मेरा जीवन बदला है, मैंने आशीष पाई है, और वही आशीष की मैं गवाही आपके सामने रखता हूँ। आज कोई मुझे कह नहीं सकता कि मेरी शुरुआत ऐसी हुई है जहाँ पर मैं घर से भागा रहा, बहुत सारी तकलीफें, कोई नहीं कह सकता। जब तक मैं ना बताऊँ, जब तक मैं अपना पास ना बताऊँ, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इतने आशीष दिया, इतने। मैं जहाँ काम करता था, करता हूँ, वहाँ पर 30-30 लोग मेरे नीचे काम करते थे। तो कैसे हो गया? क्योंकि जब मुझे यीशु मिला तो मैं गहरे में आ गया। ऐसा नहीं कि एकदम से आज मिल गया बोला चलो गहरे में, तो मैं गहरे में कूद गया, नहीं, समय लगा। मुझे वक्त लगता है समझने के लिए, सीखने के लिए, गहरी बातों के लिए। दूसरा एक बोल सकते हैं ना, एक दूसरा बात है जहाँ पर मुझे वक्त लगता है, बहुत ठोकरें खाई है, बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं ना पत्थरों को सहा, उसके बाद आज मैं कह सकता हूँ कि नहीं, परमेश्वर ने मेरे जीवन को क्या किया, आशीषित किया है, और ये आशीष आपको भी मिलेगी। आप भी जब गहरे में आते हैं कि कुछ भी हो जाए, किनारे पे मत खड़े रहिए। अगर आप वचन एक शब्द पढ़ते हैं, आइए 4 शब्द पढ़ें। अगर आप यहाँ पर 1 घंटे के लिए आ रहे हैं, आप सोचिए कि 2 घंटे के लिए कैसे किया जाए। गहरे में आइए, वचनों को और गहरे से पढ़ें। आप जितनी गहराई में आएंगे, आप उतने आशीषित होंगे, उतने आशीषित होंगे। परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। यहाँ पतरस जो था, पतरस ने कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। अगर आपने भी कभी चमत्कार नहीं देखा, मैं आपको बुलाता हूँ कि आओ गहरे में आओ। जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ में समय बिताएंगे, आप वैसे वैसे आशीषित होते जाएंगे, आप वैसे वैसे परमेश्वर आपको बढ़ाते जाएगा, ऊंचाइयों पर लेके चला जाएगा। ऐसी ऊंचाई जो आपने कभी सोची नहीं होगी कि अरे यार, एक चाय बेचने वाला इतने ऐसे कैसे आ सकता है, कैसे हो सकता है। वो परमेश्वर है जो आपको और मुझे क्या करता है, उठाता हुआ चला जाएगा। तो हमें सबसे पहले समर्पण करना है कि प्रभु मैं जो भी हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत हम लोग कोशिश करते हैं ना सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, तरह तरह के कामों के लिए, तरह तरह की पढ़ाई के लिए। मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मैं कामयाब हूँ, पर मैंने इसलिए की कि मैं शैतान को ये बताना चाहता था कि कुछ भी हो जाए, मैं रोल मॉडल होना चाहता था, मैं एग्जाम्पल बनना चाहता था ऐसे हज़ारों लोगों के लिए कि भाई अगर आपके जीवन में मुसीबत है, अगर आपके पिता नहीं है, आपकी माता नहीं, आप अकेले, आप अनाथ हैं, आपको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, कोई बात नहीं। देखो, मैं अगर काम करके पढ़ाई कर सकता हूँ, जहाँ मैं 8वीं फेल था, 8वीं में छूटा था, अगर मैं 21 क्लास तक के पढ़ सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मेरे बीवी बच्चे होने के साथ, काम करने के साथ, सारी चीज़ें करने के साथ अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मैं वो करने के लिए आपको कहता हूँ। तो हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं कामयाब होने के लिए, बहुत सारी बातों के, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है वो है समर्पण करना परमेश्वर को, कि प्रभु मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ। परमेश्वर, आज हमने बहुत सारे गाने गाए कि तू जाने दिल की धड़कन, तू मन का मेरे दर्पण। आपके हृदय की बात मैं नहीं जानूंगा, मेरे को आप बताएंगे तो भी आधी आप समझाएंगे, आधी मैं समझूंगा, लेकिन आप
कि हृदय की धड़कन परमेश्वर मुझसे और दुनिया के किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा परमेश्वर समझता है। दिल की धड़कन को यीशु समझता है, दिल की प्रार्थनाओं को यीशु समझता है। आप जैसे भी हैं, आपको अपने आप को, अपने जीवन को क्या करना है? परमेश्वर को समर्पण करना है। प्रभु मैं ऐसा हूँ। पतरस ने अपने आप को समर्पित कर दिया, और जब पतरस को यीशु ने कहा, बोला गहरे में चल, तो आपको और मुझे भी गहरे में चलना है कि कुछ भी हो मैं सीखूंगा, सिखाऊंगा, कैसे भी हो मैं परमेश्वर के बारे में। जैसे आप गहरे में जाएंगे वैसे वैसे आप आशीष पाएंगे। मैं अगर आपको ये कह रहा हूँ तो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, इसलिए मैं आज कह सकता हूँ कि गहराइयों में आइए, वचनों की गहराई में। अगर आपको कुछ वचन समझ में नहीं आ रहा है, मुझे फ़ोन कीजिए, मेरे घर पे आइए। मैंने आपका मेरे घर का एड्रेस ग्रुप में है, मैं और दूंगा। मैंने बहुत सारे लोगों को एड्रेस दिया। मेरे घर पे आइए, मुझे फ़ोन कीजिए, मैं 7 बजे तक के घर पे आ जाता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें वचनों में और सीखना है, आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको और सिखाना। आपको और परमेश्वर के गहरे में आपको आना है, तभी आप आशीष पाएंगे। आप उथले में रहेंगे तो आपको बस उथला उथला दिखाई देगा। किनारे पे आप खड़े रहेंगे, सोच लीजिए ये समुंदर है और ये किनारा है। अगर आप किनारे पे हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? रेत दिखाई देगी, पेड़ दिखाई देंगे, किनारे पे लोग चल रहे वो दिखाई देंगे, पानी भी दिखाई देगा, सब वो दिखाई देगा। लेकिन आप यहाँ दूसरी चीज़ें ये करेंगे, एक बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब आप बीच समुद्र में आएंगे, गहरे में आएंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? पानी, पानी, पानी और सिर्फ पानी। तो परमेश्वर चाहता है कि आप गहरे में आए, जहाँ पर आपको सिर्फ परमेश्वर 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 दिखाई दे, सिर्फ परमेश्वर दिखाई दे, कि कुछ भी हो जाए परमेश्वर मैं आपके सामने समर्पित करता हूँ। पतरस ने अपने आप को समर्पित किया और उसकी जीवन आशीष, उसने ऐसा एक्सपीरियंस व्यक्ति, अनुभव, जिसको बहुत कुछ है लेकिन उसने बहुत कुछ पा लिया। एक ही बार में वो समझ गया कि अरे नहीं, ये कुछ अलग बात है। तो पहली चीज़ आपको और मुझे समर्पण करना है। दूसरी चीज़ गहरे में आना है, उतले में नहीं। किनारे पे आप वो मज़ा नहीं देख पाएंगे, किनारे पे आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको गहरे में जाना है। और तीसरी जो बात है, आज्ञा माना है। पतरस ने आज्ञा भी माना कि तू कहता है तो मैं जाल डालता हूँ। कई बार परमेश्वर आपको मुझे बहुत सारी चीज़ें कहता है ना, लेकिन हम शायद मान नहीं पाते। आज आपको ये निश्चय करना है कि परमेश्वर जो कहेगा मैं वो मानूंगा, परमेश्वर जो कहेगा मैं वो मानूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन बढ़कर, मतलब आप गवाहियाँ देंगे, यहाँ खड़े होकर कहेंगे कि हमने कहीं सुना था, हमने कहीं, हम शायद 2-4-10 साल के बाद हम सब यहाँ पर ना हो, आप कहीं और रहेंगे, हम कहीं और रहेंगे, कुछ और होगा, है ना, बदलते जाएंगे। लेकिन आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको ये बात याद रहेगी कि परमेश्वर के वचनों से हमने सीखा था कि आप गहरे में आओ, गहरे में आशीष है। तो गहरे में आपको और मुझे आना है। प्रभु आपको आशीष दे। मैं अंतिम प्रार्थना करके ख़त्म करता हूँ। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, इन बातों के लिए। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे पतरस की जीवन आपने बदला प्रभु, वैसे हमारा जीवन बदलिए। प्रभु बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी समस्याएं जिनसे हम लड़ रहे हैं और हमारे ऊपर बहुत सारी तकलीफ़ें, बीमारियाँ हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप उन सारी तकलीफ़ों को, उन सारी बीमारियों को हमसे दूर कीजिए प्रभु। सहायता कीजिए कि हम गहरे में आए, समर्पण करें और आपके चमत्कार को देखें प्रभु। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमें आशीष देंगे। आज यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में ये गहरे में जाएं और आपकी महिमा देखें प्रभु। अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में, कोई मुसीबत में, प्रभु आप इन्हें चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। हर एक जन को खुशियों से भरिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।